नमस्ते बच्चों। तो क्लास 6 का जो थर्ड यूनिट है हमारा, ठीक है, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग थिंग्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन। तो उसकी जो है वो हम एक्सरसाइज देखेंगे। क्या क्या एक्सरसाइज में है, पूरा एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपको जो है मैच द पेयर एम्फीबियंस वर्टिब्रेट विथ स्केल, और यहाँ पे दिया है मंकी, स्नेक और फ्रॉग। अब एम्फीबियंस यानी क्या होता है? ऐसे एनिमल जो पानी में भी रहते हैं और पानी के बाहर भी रहते हैं। तो जो फ्रॉग है यानी जो मेंढक होता है वो होगा एम्फीबियन, ठीक है। वर्टिब्रेट यानी जिनको जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, वर्टिब्रल कॉलम जिसको होता है, तो उसको हम बोलते हैं वर्टिब्रेट्स। तो ये है मंकी। स्नेक भी वर्टिब्रेट ही है पर वो उसमें स्केल्स होते हैं। तो वर्टिब्रेट विथ स्केल कौन हो गया? स्नेक यानी सांप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। हमें इसमें से जो है वो ऑड वन जो है यानी जो अलग है उसको जो है वो आइडेंटिफाई करना है, अलग निकालना है। अगर हम बात करें, देखिए, फंगस, मशरूम और क्रैंसैंथमम, ठीक है। क्रैंसैंथमम यानी क्या होता है? जो शेवंती का पेड़ होता है वो होता है। अब देखिए, ये जो फंगस है, मशरूम है, ये सारे के सारे जो है वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट है। फंगस हो गया, मशरूम हो गया, इसको फ्लावर नहीं लगते। अगर हम ये जो क्रैंसैंथमम है यानी शेवंती है तो ये फ्लावरिंग प्लांट है, तो ये क्रैंसैंथमम जो है वो अलग हो जाएगा। दूसरा है मैंगो, बनियान, पाल्म ट्री, चीक पी, ठीक है। तो इसमें से जो ये चीक ट्री है ये स्मॉल, सबसे छोटा पेड़ है। बाकी मैंगो, बनियान, पाम ट्री जो है ये सब बड़े बड़े ट्रीज है, ठीक है। तो चीक पी जो है वो बाहर निकल जाएगा। तीसरा है ग्रेप्स, ऑरेंज, लेमन, हिबिस्कस। अगर हम इनकी बात करें तो इसमें से जो ग्रेप्स है यानी जो अंगूर होता है ये वेल होता है यानी क्रीपर होता है, ठीक है, यानी उसको हम वाइन्स बोलते हैं। अगर बाकी की बात करें तो ये बाकी के क्या है? श्रब्स है। अब उसके बाद देखते हैं, सनफ्लावर है, बनियान है, जवार है, बाजरा है। तो इसमें से बाहर क्या निकलेगा? देखिए, सनफ्लावर, जवार, बाजरा ये एनुअल प्लांट्स है यानी साल, एनुअल्स यानी जो एक साल में जो है वो उसका लाइफ साइकिल है। बनियान की अगर बात करें तो ये क्या है? पेरिनियल्स है, इसका बहुत जो है लंबा आयु रहता है। गुआ, रेडिश, कैरेट, बीटरूट, इसमें से गुआ जो है वो बायोनियल प्लांट है यानी ये 2 साल तक जिंदा रहता है, ठीक है। और जो बाकी के हैं एनुअल है, ठीक है। ये गुआ कहीं कहीं पे ऐसी इसकी होती है, बायोनियल्स भी होता है, पेरिनियल्स भी होता है। पेरिनियल्स यानी बहुत साल तक जिंदा रहता है, और कुछ कुछ जो है वो ये प्लांट जो है वो बायोनियल भी रह सकते हैं, पर यहाँ पे बायोनियल्स और पेरिनियल ये दोनों हो सकते हैं गुआ, ठीक है। डियर, फिश, मैन, वर्म्स, ये क्या है? इसमें से वर्म जो है वो इनवर्टिब्रेट्स है, इसको जो है वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता, बाकी के सारे को वर्टिब्रेट्स कॉलम होता है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है? तीसरा आपके इसमें दिया है व्हाट इज द डिफरेंस, आपको डिफरेंस बताना है, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट और नॉन फ्लावरिंग प्लांट में क्या डिफरेंस है? तो फ्लावरिंग प्लांट में क्या है? प्लांट दैट बियर, जो प्लांट फ्लावर को बियर करता है, जिसको फ्लावर लगते हैं उसको बोला जाता है फ्लावरिंग प्लांट, जिसको नहीं लगता उसको बोला जाता है नॉन फ्लावरिंग प्लांट। अब फ्लावरिंग प्लांट को जो है वो रूट, स्टीम, लीव्स जो है वो सब प्रेजेंट होता है, और नॉन फ्लावरिंग प्लांट में दे मे नॉट हैव रूट, स्टीम, और ऐसा हो सकता है कि उनको रूट भी नहीं है, लीव्स भी नहीं है और स्टीम भी नहीं है। फ्लावरिंग प्लांट की बात करें तो लोटस हो गया, रोज हो गया, सनफ्लावर हो गया, ये क्या है? फ्लावरिंग प्लांट यानी इनको जो है वो फ्लावर लगते हैं। और नॉन फ्लावरिंग प्लांट में पाइन, फर, अलगी, ये क्या हो गया? नॉन फ्लावरिंग प्लांट। ट्रीज और श्रब में डिफरेंस दिखते हैं। देखिए, ट्रीज क्या होता है? बहुत बड़ा होता है, श्रब ज़्यादा उसकी हाइट नहीं होती यानी मीडियम हाइट होती है। ट्रीज दे हैव ब्रांचेस एट सम हाइट अबव द ग्राउंड, उनको जो है वो ब्रांचेस होती है। हमने ये पूरा, मैं फास्टली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पूरा जब चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने ये पूरा अच्छी तरीके से डिस्कस किया था। अभी एक्सरसाइज कर रहे हैं इसलिए मैं फास्टली ले रहा हूँ। अब ट्रीज की बात करें तो ये ऊपर की, एकदम ऊपर जाने के बाद उसको ब्रांचेस निकलती है, पर श्रब की ब्रांचेस जमीन के आसपास ही होती है, ठीक है। दे ग्रो वेरी, दूसरा पॉइंट है ट्रीज में, दे ग्रो वेरी टॉल कंपेयर टू श्रब, ये श्रब के कंपेयर में वेरी टॉल होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। एंड ये श्रब की बात करें तो ये 2 से 3 मीटर ही स्ट्रिप ग्रो होते हैं। ट्रीज की बात करें, दे हैव स्ट्रॉन्ग, हार्ड एंड स्टीम, ठीक है। दे हैव स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड स्टीम, उसका स्टीम कैसा होता है? अगर मैंगो का पेड़ ले लिया तो उसका स्टीम बहुत हार्ड होता है, ठीक है। वही श्रब क्या होता है? थिक और हार्ड स्टफ। हिबिस्कस ले लिया, उसका भी जो है वो हार्ड एंड थिक होता है, ठीक है। ट्रीज का एग्जाम्पल क्या है? मैंगो, बनियान ट्री, और श्रब क्या है? हिबिस्कस, ओलिएंडर, etc। अब वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट्स में डिफरेंस दिखते हैं। वर्टिब्रेट्स यानी क्या होता है? जिनको स्पाइनल कॉर्ड होता है, जैसे हम हो गए, हमारी पीठ के पीछे जो है वो स्पाइनल कॉर्ड है। इनवर्टिब्रेट में स्पाइनल कॉर्ड नहीं होता यानी वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता। तो वर्टिब्रेट्स क्या होगा? दे हैव वर्टिब्रल कॉलम। इनवर्टिब्रेट्स में दे डू नॉट हैव वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रेट्स में उनका जो ब्रेन होता है वो वेल डेवलप होता है, और इनवर्टिब्रेट में ब्रेन मे नॉट बी वेल डेवलप। ऐसा हो सकता है कि इनवर्टिब्रेट्स का ब्रेन अच्छी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है। तीसरा एग्जाम्पल दिया है डॉग्स, ह्यूमन, फिश, और यहाँ पे इनवर्टिब्रेट्स में जो है वो अर्थवॉर्म, इंसेक्ट इसके एग्जाम्पल है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ट्रू और फॉल्स जो है वो आपको बताना है। देखिए, स्नेल इज एक्वेटिक एनिमल, स्नेल एक्वेटिक एनिमल है क्या? नहीं है, क्योंकि वो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है। स्नेल जो है वो हमें पानी में नहीं मिलती, वो हमें कहाँ पे मिलती है?
ज़मीन पे मिलती है, ठीक है। उसके बाद है एम्फीबियंस कैन लिव इन एयर एंड वाटर, एम्फीबियंस एयर और वाटर में लिव होती है क्या? नहीं, फॉल्स है। एम्फीबियन जो होते हैं वो कहाँ पे रहते हैं? वो पानी में और ज़मीन पे रहते हैं, यानी एयर सॉरी लैंड एंड वाटर। द फंक्शन ऑफ ब्रेन इज वेल डेवलप इन वर्टिब्रेट्स, बराबर है, जो वर्टिब्रेट्स है उसका जो ब्रेन है वो वेल डेवलप रहता है। द अमीबा इज मल्टी सेलुलर एनिमल, अमीबा मल्टी सेलुलर नहीं है, यूनिसेलुलर है, इसके लिए ये क्या होगा? फॉल्स होगा। तो अमीबा क्या है? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब राइट द टू नेम ऑफ ईच है, तो फ्लावरिंग प्लांट के दो नाम लिखने हैं, रोज और हिबिस्कस। नॉन फ्लावरिंग प्लांट कौन से है? अल्गी और फॉर्न। उसके बाद थर्ड देखते हैं, अ ट्री, ट्री कौन से है? मैंगो एंड बनियान, दो नाम। श्रब के दो नाम, ओलिएंडर एंड हिबिस्कस। क्रीपर के दो नाम, पंपकिन यानी कद्दू के सीड्स एंड वाटरमेलन यानी जो तरबूज होता है। एनुअल प्लांट, जवार एंड सनफ्लावर। बायनियल प्लांट्स, कैरेट एंड बीटरूट। पेरिनियल प्लांट्स, मैंगो एंड गुलमोहर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 डायरेक्टली, ठीक है। आपको जो है उसके व्हाट द पार्ट्स ऑफ प्लांट, देखिए आंसर लिखना है, 5-6 क्वेश्चन दिखे हैं तो उसके आंसर जो है आपको लिखना है। राइट द पार्ट्स ऑफ प्लांट, आपको प्लांट के पार्ट्स लिखना है। देखिए द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर रूट, स्टीम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड्स। तो प्लांट को मेन पार्ट कौन से होते हैं? एक रूट होता है, स्टीम होता है, लीव्स होता है, फ्रूट होता है, सीड होता है, फ्लावर होते हैं। तो ये प्लांट के मेन पार्ट है। नेक्स्ट है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ रूट। अब रूट के फंक्शन क्या है? देखिए सबसे पहले ना कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको आपको सोचना है कि रूट्स है भाई, तो रूट्स के क्या क्या फंक्शन है, रूट कहाँ पे होता है। तो रूट क्या करता है? देखिए रूट क्या करता है, सबसे पहले तो सॉइल को जो है वो होल्ड करके लगता है, ठीक है। यानी रूट की वजह से सॉइल जो है वो अच्छी तरीके से वहाँ पे रहती है। मान के चलो कि प्लांट वहाँ पे नहीं है तो बारिश जब आएगी तो सॉइल जो है वो बह के चली जाएगी। तो मेन काम क्या है रूट का? वो सॉइल को, द रूट होल्ड द सॉइल फर्म, यानी सॉइल को होल्ड करके रखता है। दूसरा, रूट एंकर द प्लांट। एंकर का मीनिंग क्या होता है? जो रूट की वजह से जो जमीन के अंदर अच्छी तरीके से फिक्स है, उसीलिए वो प्लांट जो है वो ऊपर खड़ा है। अगर वो रूट जो है वो अच्छी तरीके से प्लांट में, सॉइल में अगर फिक्स नहीं है तो प्लांट जो है वो गिर जाएगा। तो ये क्या करता है? द रूट एंकर, एंकर यानी उसको सहारा देना, ठीक है, एंकर द प्लांट। नेक्स्ट है दे एब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्ट वाटर, सॉल्ट, मिनरल फ्रॉम द सॉइल। अब ये क्या करते हैं? सॉइल से वाटर, न्यूट्रिएंट लेते हैं और रूट से ही लेते हैं ना, तो रूट से लेते हैं और पूरे प्लांट तक जो है वो ट्रांसफर करते हैं। सम रूट स्टोर फूड, और कुछ कुछ रूट जो है वो फूड को भी स्टोर करते हैं, जैसे कैरेट हो गया, राडिश हो गया, तो इसके रूट में जो है वो फूड स्टोर होता है। सी क्वेश्चन है व्हाई इट इज नेसेसरी टू क्लासिफाई लिविंग थिंग्स। अब लिविंग थिंग्स जो है उसको क्लासिफाई करना क्यों इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। देखिए देयर इज अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स। हम लिविंग थिंग्स की बात करें तो इसमें ग्रेट डाइवर्सिटी है, बहुत सारी अलग विविधता है। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी एनिमल्स में भी डाइवर्सिटी है और प्लांट में भी जो है वो डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी इन प्लांट्स विद रिगार्ड टू देयर हैबिटेट, स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल। और डाइवर्सिटी कैसे है? हैबिटेट यानी वो कहाँ पे रहते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी लाइफ साइकिल कैसे है, उस हिसाब से जो है वो डाइवर्सिटी है। डिफरेंट एनिमल्स हैव डेवलप्ड डिफरेंट शेप्स टू सर्वाइव इन द एनवायरमेंट। अब डिफरेंट एनिमल्स क्या करते हैं? अलग अलग प्रकार के शेप्स लेते हैं एनवायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए। देयर इज ऑल्सो ग्रेट वेराइटी इन द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स। उनके बॉडी स्ट्रक्चर में भी जो है वो वेराइटी होती है। हेंस इट बिकम टू नेसेसरी क्लासीफाई लिविंग थिंग्स, और इसीलिए हमें जो है वो लिविंग थिंग्स को क्लासीफाई करने की जरूरत है। डी क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द क्राइटेरिया यूज फॉर क्लासीफाई लिविंग थिंग्स। अब कौन सा क्राइटेरिया जो है वो यूज किया गया है लिविंग थिंग को क्लासीफाई करने के लिए, यानी प्लांट्स और एनिमल्स के लिए क्या क्राइटेरिया है। देखिए प्लांट्स के लिए सबसे पहले देख लेते हैं, वेदर दे मेक फूड देयर ओन फूड और नॉट। तो क्लासीफाई करने के लिए ये बनाया गया है कि कौन से प्लांट ऐसा है जो खुद का खाना खुद बनाते हैं, और दूसरे इसमें आते हैं जो खुद का खाना खुद नहीं बनाते। जो खुद का खाना खुद बनाते हैं उनको क्या बोला जाता है? ऑटोट्रॉप्स। ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन शेप एंड हाइट ऑफ लैंड। दूसरा क्लासीफाई कैसे किया गया कि छोटा प्लांट है, बड़ा प्लांट है, श्रब्स है, ट्रीज है, हर्ब्स है, उस हिसाब से उसको क्लासीफाई किया गया। तीसरा है वेदर दे बियर फ्लावर्स और नॉट, यानी वो फ्लावरिंग प्लांट है या नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, उस बेसिस पे उसको क्लासीफाई किया गया। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ देयर लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल के बेसिस पे किया गया कि भाई वो 1 साल जिंदा रहेंगे, 2 साल जिंदा रहेंगे, या फिर लाइफ टाइम यानी 70-80 साल, 10 साल, 50 साल, 100 साल जिंदा रहेंगे, उस हिसाब से लाइफ साइकिल के बेसिस पे। एनिमल्स का कैसे क्लासीफाई किया? डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ सेल, क्यों नंबर ऑफ सेल क्या है, यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, उस हिसाब से। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड ऑप्शंस ऑफ वर्टिबल कॉलम। देखिए मैं फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पूरा चैप्टर हमने अच्छी तरीके से पढ़ा है, आपको ये रिवीजन हो रही है, ठीक है। वर्टिब्रेट्स कॉलम के हिसाब से, यानी उनको वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट है या फिर नहीं है। थर्ड है वेदर दे ले एग्स और गिव बर्थ। अब वो एग्स देते हैं या फिर डायरेक्टली जो है वो बच्चे को जन्म देते हैं, उस हिसाब से भी उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट, यानी वो लैंड पे रहते हैं, पानी पे रहते हैं, ज़मीन पे, दोनों पे रहते हैं, उस हिसाब से उसका जो है वो क्लासिफिकेशन किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेल सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रीपर्स। क्रीपर्स यानी जो वेल होता है, ठीक है, उसका जो वाइन्स होते हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक बनाना है। देखिए उसका जो स्टीम होता है वो फ्लेक्सिबल और सॉफ्ट होता है एंड ग्रीन कलर का होता है क्रीपर्स का।
दे ग्रो रैपिडली विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट, अगर उसको सपोर्ट मिल गया तो वो जल्दी से जो है वो ग्रो हो जाते हैं। सम क्लाइंबर्स स्प्रेड ऑन द ग्राउंड, कुछ जो क्लिम्बर्स है यानी जो क्रिपर्स है वो ग्राउंड पे ही फ्लो होते हैं, जैसे वाटरमेलन, पम्पकिन सीड हो गए, ठीक है, कद्दू के बीज जो है वो, ठीक है। उसके बाद सम क्लिम्बर्स हैव एरियल रूट्स, अब कुछ जो क्रीपर्स होते हैं उनको एरियल रूट्स होते हैं, यानी एरियल यानी हवा में, यानी सॉइल के बाहर भी जो है वो रूट्स होते हैं, जैसे मनी प्लांट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हर्ब विथ 2 एग्जांपल। आपको क्या करना है, हर्ब्स की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो एक्सप्लेन करनी है। हर्ब्स क्या करता है, 1 to 5 मीटर ही ग्रो होता है। दूसरा है उसका स्टीम जो है वो ग्रीन होता है, क्वाइट फ्लेक्सिबल होता है, थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, बहुत ज़्यादा हम उसको हिला सकते हैं। अगर हम ट्रीज की बात करें तो उसका स्टीम हम हिला नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद है दे मे लिव फॉर फ्यू मंथ्स अप टू 2 ईयर्स, वो कुछ महीनों से लेके कुछ 2 साल तक जो है वो जिंदा रह सकते हैं, जैसे तुलसी है, ऑरेंगो है, ETC, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन द बेसिस विच क्राइटेरिया विल यू क्लासीफाई प्लांट एंड एनिमल, किस बेसिस पे प्लांट्स और एनिमल्स को हम क्लासीफाई करते हैं। यहाँ पे मैंने एक टेबल निकाला है। प्लांट की बात करें तो इसको 4 इसमें डिवाइड करते हैं क्लासिफिकेशन, फूड प्रोडक्शन, स्ट्रक्चर, फ्लावर एंड लाइफ साइकिल। फूड प्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है कि वो फूड बनाते हैं या नहीं बनाते, उसमें 2 क्लासीफाई, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स। खुद के अगर फूड बनाते हैं तो ऑटोट्रॉप्स, नहीं बनाते तो हेटेरोट्रॉप्स। स्ट्रक्चर, शेप और साइज के हिसाब से ट्री है, शर्ब्स है, हर्ब्स है, ठीक है, ये हमने अच्छी तरीके से डिटेल में देखा। फ्लावर वो फ्लावरिंग है या फिर नॉन फ्लावरिंग है, और लाइफ साइकिल में एनुअल, बायनियल या फिर पेरेनियल, ठीक है। अब एनिमल को किस तरह क्लासीफाई किया गया है, तो एनिमल के भी 4 टाइप्स यानी 4 इसमें इसको क्लासीफाई किया। सेलुलर स्ट्रक्चर, वर्टिकल कॉलम, रिप्रोडक्शन एंड हैबिटेट। सेलुलर स्ट्रक्चर में क्या आएगा, वो यूनिसेलुलर या फिर मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर यानी एक सेल है, मल्टी सेलुलर यानी बहुत सेल से बना है। वर्टिकल कॉलम में उसको वर्टिकल कॉलम प्रेजेंट है तो वर्टिब्रेट, नहीं है तो इनवर्टिब्रेट। रिप्रोडक्शन के हिसाब से ओविपेरस एंड विविपेरस, वो एक देता है या फिर डायरेक्टली यंग वंस को देता है, जन्म देता है। हैबिटेट टेरेस्ट्रियल है, एक्वाटिक है या फिर एरियल है, यानी टेरेस्ट्रियल है, एक्वाटिक, उसको हम और इसमें ऐड कर सकते हैं एम्फीबियंस, ठीक है। एम्फीबियंस यानी जो पानी में भी रहता है, जो जमीन पे भी रहता है, एक टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक और ये एरियल, ये हो गए इसके पूरे टाइप्स। अब लास्ट में आपको लिखना है, ड्रॉ करना है एक फिगर, उसमें आपको जो है लीव्स, स्टीम्स एंड रूट जो है वो दिखाना है, ठीक है। सॉरी एक क्वेश्चन रह गया, व्हाट प्रोटेक्ट द बॉडीज ऑफ एनिमल, एनिमल्स के बॉडी को क्या प्रोटेक्ट करता है। द बॉडी ऑफ एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड बाय स्किन, फीदर, स्केल्स, हेयर, ETC, यानी स्किन से प्रोटेक्ट होती है, फीदर यानी पंख होते हैं, स्केल्स यानी जो कात होती है, और जो हेयर है वो बॉडी को जो है प्रोटेक्ट करते हैं। लास्ट में आपको एक प्लांट निकालना है, उसके जो है वो डायग्राम के उसमें आपको रूट, स्टीम एंड लीव जो है वो फोकस करना है। तो यहाँ पे हमारा 3rd का जो है वो एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया है। कल से हम स्टार्ट करेंगे 4th यूनिट। थैंक यू।